everyone and welcome back to my YouTube channel, that is Abhilasha's Life and Style. I hope you guys are doing extremely good. If you're new here, so don't forget to hit subscribe button and press notification bell for my more updates. लेट मी टेल यू, आज की जो वीडियो है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एज वेल एज आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस, जो कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी आप सबके साथ शेयर करने के लिए, जिसके थ्रू आपको हेल्प मिल सके एंड ऑल्सो आपको भी वहाँ की और अच्छी चीज़ें एंड सारी ही ऑलमोस्ट एवरीथिंग आपको पता लगे. आई वॉज वेटिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम कि मैं ये वाली वीडियो बनाऊँ, बट कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा था या कुछ इस तरीके से मैं थोड़ा ऑक्यूपाइड थी, तो मैं इसलिए बना नहीं पा रही थी. बट आई थॉट टुडे आई शुड मेक इट. तो मैं आज अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी एंड वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एंड आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो. ओके, सो इन वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस, जो कि मैं जब उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में थी वो मैंने फेस किया. चाहे वो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था या बैड एक्सपीरियंस था, वो सारी ही चीज़ें मैं आपको बताऊंगी. मेरे क्या क्या स्ट्रगल्स रहे, वहाँ की फैकल्टीज़ कैसी हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, मैं आपको एक एक सारी चीज़ डिटेल में बताऊंगी. एंड सच में ये मेरी आप जर्नी कह सकते हैं या मेरा एक्सपीरियंस कह सकते हैं जो मेरा वहाँ का रहा है. तो अब मैं एक एक करके शुरू करती हूँ. ओके, फर्स्टली आई एम स्टार्टिंग विद, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ उत्तरांचल यूनिवर्सिटी जो है वो बेसिकली देहरादून उत्तराखंड में है एंड देहरादून में वो प्रेमनगर से थोड़ा सा आगे जाकर है. और उसको बहुत से लोग जो है वो लॉ कॉलेज के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लॉ कॉलेज नाम से फेमस है. एंड लेट मी टेल यू, बहुत लोग उस कॉलेज का नाम जानते होंगे, बहुत से लोग उस कॉलेज से इवन पढ़े भी होंगे एंड ऑल्सो बहुतों को नहीं भी पता होगा. सो जनरली मैंने आपको फिर भी बता दिया कि वो देहरादून में है एंड वो थोड़ा सा प्रेमनगर से आगे जाकर है. एंड येस, उसको लोग लॉ कॉलेज से जानते हैं, UIT से जानते हैं एंड उत्तरांचल यूनिवर्सिटी उसका पूरा नाम है. सो ये तो हो गया एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन कि वो कहाँ पर है या क्या. अब मैं आती हूँ अपनी बात पे. लेट मी टेल यू, इन द ईयर 2020 आई टुक एडमिशन इन उत्तरांचल यूनिवर्सिटी एंड वहाँ से मैंने जो है वो ग्रेजुएशन अपनी परस्यू करी है इन BA ऑनर्स इंग्लिश. बेसिकली BA ऑनर्स इंग्लिश में क्या है आपका कि इंग्लिश लिटरेचर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है. एक तरीके से आपकी ग्रेजुएशन जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में होती है इसमें. सो आई टुक एडमिशन इन उत्तरांचल यूनिवर्सिटी इन दिस कोर्स विच इज़ BA ऑनर्स इंग्लिश. वो मैंने वहाँ से अपनी कंप्लीट करी अपनी ग्रेजुएशन एंड वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं. इट्स नॉट जस्ट कि बेसिक से कोर्सेज हैं, वहाँ सारे ही हैं, चाहे आपके CS वगैरह कंप्यूटर साइंस वगैरह से रिलेटेड हो, आपके लॉ में BBA LLB लाइक इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा हैं. तो मीन्स बहुत वाइड एक्सपेंशन है वहाँ पर कोर्सेज का. सो इफ़ यू वांट तो आप वहाँ पर जाके एक बार एडमिशन के लिए देख सकते हैं या पता कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन देयर और इफ़ यू वांट टू परस्यू एनी कोर्स. तो मैं अपना बता रही हूँ कि मैं BA ऑनर्स इंग्लिश में थी एंड येस, मेरा जो डिपार्टमेंट था दैट वाज स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स. लेट मी टेल यू, ये 3 साल का कोर्स था मेरा, जहाँ पर मैंने बहुत अच्छी चीज़ें देखी एंड बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं. तो ये तो हो गई मेरी कोर्स की बात. एंड अपार्ट फ्रॉम माई कोर्स, जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, लॉ रिलेटेड, साइंस रिलेटेड और आपकी कॉमर्स रिलेटेड, बहुत सारे फील्ड्स, बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे हैं. एंड ऑल्सो आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोजर भी मिलता है. सो येस, ये थी मेरी कोर्स की बात कि मैंने वहाँ से ये किया. एंड अब मैं आती हूँ, ये जो मेरा कोर्स था वो 6 सेमेस्टर्स का था. लाइक फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट हुआ था, 3 इयर्स में 6 सेमेस्टर्स होते हैं. तो ये मेरा कोर्स था. एंड मैं अगर फैकल्टीज़ की बात करूँ तो सीरियसली जो मेरे डिपार्टमेंट यानी कि जो स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स वाला डिपार्टमेंट था, उसकी जो फैकल्टीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी. सारी ही फैकल्टीज़ का मेरे डिपार्टमेंट में यही था एंड वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी. एंड ऑल्सो जो हमारे, जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में लाइक आई टुक एडमिशन व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर, तो हमारी जो पहले वाली डीन थी मैम, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, काफ़ी कोऑपरेटिव थी, बहुत माइल्ड नेचर की थी. तो मुझे वो मैम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी. जैसे व्हेन आई टुक द एडमिशन, तो उस टाइम कोविड था, तो वी स्टार्टेड आवर क्लासेस विद ऑनलाइन क्लासेस.
तो फिर क्या था कि जो टीचर्स थी ना और फैकल्टीज़, लाइक सारी ही फैकल्टीज़ वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि दे क्रिएट अ वेरी गुड एनवायरनमेंट फॉर यू इवन इन द ऑनलाइन क्लासेस, कि आप ना कंफर्टेबली इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग टू द फैकल्टी, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना या कोई भी आपको डाउट है, सो वो आपको इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाती थी कि लाइक आप उनसे ईजिली अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो, उनसे अपनी चीज़ों को अच्छे से पूछ सकते हैं एंड कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। ये चीज़ मैंने फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मैंने हमेशा से एक्सपीरियंस करी है अपने इस 3 ईयर्स की जर्नी में। एंड ये नहीं था कि जस्ट एक फैकल्टी ऐसी थी, सारी ही फैकल्टीज अच्छी थी, सबका यही नेचर था। एंड इवन जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, रिज्यूम हो गई थी, तो भी सेम ही फैकल्टीज़ का बिहेवियर था। एंड ऑल्सो हमारी उसके बाद जो है वो डीन भी चेंज हुई थी, तो उसके बाद हमारे एक सर हैं वो डीन बन के आए थे एज डीन फैकल्टी। तो यस, उन्होंने भी हमारे जो पूरे डिपार्टमेंट है उनका एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रखा हुआ है। एंड लाइक मैं अब पास आउट हो चुकी हूँ, बट स्टिल कुछ ना कुछ लाइक इंस्टाग्राम पे स्टोरीज आती है, कुछ आता है तो देखने को मिलता है। एंड सर जो है हमारे वो काफ़ी ज़्यादा लाइक बहुत सारी जगहों में, बहुत सारी सोसाइटीज़ में हमारे कॉलेज की बहुत अच्छे से अपना 100% देते हैं। एंड सीरियसली सर इतने इंटेलिजेंट, और साथ ही इंटेलिजेंट के साथ वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। लाइक ही यूज्ड टू शेयर हिज नॉलेज। उनका जो बोलने का लाइक एसेंट है वो बहुत अच्छा है, और वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन टाइप में वी कैन से। मुझे तो सीरियसली वहाँ की सारी ही फैकल्टीज़ अच्छी लगी। एंड सबका बिहेवियर स्टूडेंट्स के लिए, इवन स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। उनका जो बिहेवियर था फैकल्टीज़ के लिए वो भी काफ़ी अच्छा था। कोई स्टूडेंट में मिसबिहेव नहीं करता था फैकल्टीज़ के साथ। द प्लस पॉइंट वॉज दिस। ये तो हो गई मेरे डिपार्टमेंट की बात विच वो स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स। बट मैं अगर और डिपार्टमेंट्स की भी बात करूँ तो आई होप, इतना मुझे नहीं पता होगा ऑब्वियसली और डिपार्टमेंट्स के बारे में, जस्ट बिकॉज मेरे ऐसे उनमें कोई फ्रेंड्स नहीं थे कि जिनसे बात हो तो कुछ पता चले, या फिर हम कभी गए नहीं ऐसे दूसरे डिपार्टमेंट्स में, तो इस वजह से। बट आई होप कि जब हमारे डिपार्टमेंट की फैकल्टीज़ अच्छी है तो ऑब्वियसली पूरा जो कॉलेज है वहाँ के डिपार्टमेंट्स की जो और फैकल्टीज़ होंगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होंगी। एंड इवन जो हमारे चांसलर सर वगैरह हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टीज़ हैं वो अच्छी हैं। मैंने तो यही एक्सपीरियंस करा है। देखो सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, बट व्हाट आई फेल्ट वाज कि मेरे साथ के जो भी थे या जो मेरी फ्रेंड्स भी थी वो सभी एक सेम चीज़ बोलती हैं कि यार वहाँ की जो फैकल्टीज़ है वो बहुत अच्छी थी। एंड इवन मैंने औरों से भी सुना है जो बाहर के हैं मेरे फ्रेंड्स और कॉलेजेस में, लाइक उन्होंने कई बार बोला है कि वहाँ की फैकल्टीज़ अच्छी नहीं है, वो बच्चों की बात नहीं सुनती हैं। लाइक हर एक छोटी छोटी चीज़ भी होती है, तो इवन स्टूडेंट्स को अगर कुछ कम्युनिकेट करना होता है, कुछ डिस्कस करना होता है फैकल्टीज से, तो स्टूडेंट्स लाइक दे आर नॉट अलाउड, वो एकदम से रीच आउट नहीं कर पाते हैं फैकल्टीज़ को, जस्ट बिकॉज उन्होंने एक बाउंड्रीज क्रिएट करी हुई है विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। लाइक ऑफिशियली आप सारी चीज़ें रखें, बट एटलीस्ट स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के बीच में एक ऐसा कम्युनिकेशन रहना चाहिए कि स्टूडेंट्स अपनी बात बहुत अच्छे से टीचर के सामने रख पाए। इट्स नॉट जस्ट ऑल अबाउट द कॉलेजेस, ये स्कूल्स की भी बात होती है। जनरली आप कोई भी आपका वर्क स्टेशन हो, वर्किंग प्लेस हो, कहीं की भी, बट द बिहेवियर शुड बी गुड एंड टीचर्स और स्टूडेंट्स में एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, जस्ट बिकॉज वही कि बच्चे अपनी बातों को अच्छे से कन्वे कर पाएँ एंड दे विल फील कंफर्टेबल अगर टीचर बहुत अच्छे से बात को सुनेगी, समझेगी, एंड ऑल्सो दे विल प्रोवाइड देम द सोल्यूशन फॉर इट। तो ये चीज़ें होनी ज़रूरी है, जो कि मैंने ये चीज़ उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में देखी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जैसा कि मैंने आपको बताया। एंड ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं उसके बाद एक और कॉलेज गई, बट मैं जो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस बता रही हूँ वो मेरा अभी तक का बेस्ट रहा है। एंड आई होप मैं आगे भी मुझे कुछ करना है तो मैं हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली मैं वहीं से परस्यू करूँगी, अभी तो नहीं, कुछ टाइम बाद, बट स्टिल आई हैव अ प्लान टू परस्यू फ्रॉम देयर। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। बट ओवरऑल अगर मैं फैकल्टीज़ की बात करूँ ना तो वो यहाँ की बहुत अच्छी हैं। ऐसा नहीं है, वो आपकी हर एक बात सुनेंगे, बहुत अच्छे से आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगी, आपकी चीज़ों में हेल्प करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छे से सुनेंगी। नॉट जस्ट द फैकल्टीज़, इवन जो हमारे डीन भी हैं वो भी बहुत अच्छे
से सुनते हैं सारी बात। यू कैन गो एंड शेयर विद हिम एंड आप बहुत ईजिली और एक ईज में आके अच्छे से अपनी बात को बोल पाएंगे। सो ये जो है वो मुझे इस कॉलेज का सबसे अच्छा और एक प्लस पॉइंट लगा कि अगर आपको कुछ भी डिस्कस करना है, वेदर बी योर करियर, अगर आपके माइंड में कुछ भी है अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज़, वो आप डिस्कस कर सकते हैं ईजिली। अगर आपको और कुछ डिस्कस करना है वो भी कर सकते हो, टीचर्स अच्छे से सुनती हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द कैंपस ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, कैंपस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा कैंपस है। सारी बिल्डिंग सेम कलर की हैं, काफ़ी ज़्यादा लश ग्रीनरी वहाँ पर देखने को मिलती है, इतने अच्छे ग्राउंड्स हैं, ग्रीन ग्राउंड्स लाइक, एंड बहुत अच्छी प्लांटेशंस है, एवरीथिंग इज़ गुड देयर। एंड नॉट ओनली दिस, जो क्लासरूम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, क्लीनलीनेस काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर, वॉशरूम्स वहाँ के क्लीन हैं, इवन जो लैब्स हैं, सारी चीज़ें हैं जो पूरे कैंपस की वो बहुत अच्छी है, हर जगह क्लीनलीनेस काफ़ी ज़्यादा है। इवन जो कॉलेज है उसके अंदर थोड़ी शॉप्स वगैरह भी है, वो भी अच्छी हैं। एंड देखो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ वहाँ के इन्वायरमेंट की या कैंपस की, तो देखो कैंपस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लाइक काफ़ी लंबा कैंपस है, बड़ा कैंपस है। एंड जैसे कि मैंने बताया वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज हैं, तो एंड बिल्डिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ का जो कैंपस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। एंड यू गेट अ लॉन्ग एंड अ ह्यूज स्पेस कि आप कहीं पर भी इजीली वॉक भी कर सकते हैं इन योर फ्री टाइम इफ़ यू वांट। अगर आपका कोई पीरियड फ्री है तो आप अपना इजीली जाके ग्राउंड में बैठ सकते हैं वहाँ पर, और सारी चीज़ें भी आप वहाँ पर जाके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इवन वो जो वहाँ के ग्राउंड्स वगैरह हैं वहाँ बैठे अपना शांति से काम भी कर सकते हैं पीसफुली, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा अपने असाइनमेंट्स बनाने या वट एवर यू आर डूइंग, तो हम कंफर्टेबली इजीली बैठ के कर सकते हैं। एंड अगर विंटर्स हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ जब ग्राउंड्स में धूप आती है तो काफ़ी बच्चे पूरे पूरे ग्राउंड्स में बैठे हुए होते हैं, अपना वहीं पर पढ़ रहे होते हैं और भी काम कर रहे होते हैं जब उनका फ्री पीरियड होता है। तो ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट एन्जॉयज़ द लाइफ देयर। नॉट ओनली दिस, वहाँ पर जो है कॉलेज के 2 गेट्स है, गेट नंबर 1 एंड गेट नंबर 2, दोनों से ही एंट्रीज होती हैं। एंड यू गेट अ वेरी ह्यूज स्पेस टू पार्क, वहाँ पर पार्किंग्स बनी हुई है कैंपस के अंदर, काफ़ी सारी हैं, तो वहाँ पर आप इजीली अपनी व्हीकल, चाहे 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है, आप इजीली वहाँ पर पार्क कर सकते हैं। सो जस्ट एक ग्रीनरी वाला आपका कैंपस नहीं है, उसके अलावा भी फैसिलिटीज़ पूरी मिलती हैं, पार्किंग की अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। सो येस, ये भी एक प्लस पॉइंट है। कैंपस के अंदर वी गेट अ फूड कोर्ट एंड नेस्कैफे है वहाँ पर, ऑल्सो वहाँ पर एक बेकरी शॉप है, ये कन्फेक्शनरी टाइप की है, स्टेशनरी शॉप है, तो वहाँ पर आपको ईज़ है हर चीज़ का कि आपको कैंपस के अंदर सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। लाइक इफ़ यू हैव अ फ्री पीरियड, जैसे कि मैं ज़रूर वहाँ पर कॉफ़ी पीने जाती थी, मुझे वहाँ पर ना नेस्कैफे की कॉफ़ी बहुत बहुत ज़्यादा यम और टेस्टी लगती थी। इवन ना वो आज भी टेस्ट मुझे याद है, एंड वैसा टेस्ट ना मैंने आज तक और कहीं नहीं पिया, पता नहीं क्यों उसमें ऐसा क्या था कि वो मुझे बहुत अच्छी लगने लग गई थी एक टाइम पर। एंड मेरा आज भी मन करता है, बट एज सच अब कुछ जाना नहीं हो पाता तो फिर मैं क्या ही पीऊँ वहाँ जाके भी। तो बट ये वहाँ पर ये है कि वहाँ पर आपको चीज़ों का सारा ईज़ मिल जाता है, वहाँ पर आपके कन्फेक्शनरी स्टोर हो गया, स्टेशनरी हो गई, फूड कोर्ट हो गया, लंच टाइम है, टिफ़िन नहीं लाए हो, या जो बहुत से लोग हैं पीजी हॉस्टल्स में रहते हैं उनका खाने की प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ कैंपस के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप वहाँ पर इजीली लंच कर सकते हैं। एंड इवन जो कैंपस है उसके बाहर भी इतनी सारी रेस्टोरेंट्स हैं, कार्ट्स लगती हैं, एंड वहाँ पर इतना ज़्यादा लाइक आप कह सकते हैं बहुत पॉकेट फ्रेंडली फूड मिलता है एंड फ्रेश फूड मिलता है, जिससे आप अपना ईजिली स्टमक फिल कर सकते हैं लंच टाइम में। एंड इवन कुछ बच्चे ऐसे भी जो ब्रेकफास्ट करके नहीं आते, फिर वहाँ फूड कोर्ट में या फिर पूरे कैंपस में कहीं पर भी किसी भी शॉप पर जाकर फिर कुछ ना कुछ खाते हैं, तो वहाँ पर सारी ये चीज़ें हैं। एंड देखो प्राइजेस सही हैं, मैं ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं बोलूँगी, बट हाँ प्राइजेस आर ओके। एंड येस, अगर आपको बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली फूड खाना है तो आपको हो सकता है कैंपस के बाहर जाकर खाना पड़ेगा, जो बाहर कार्ट्स वगैरह लगती हैं, जिन कार्ट्स में बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो फ्रेश खाना मिलता है। इफ़ आई टॉक अबाउट द इन्वायरमेंट, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, देखो कैंपस के अंदर इन्वायरमेंट अच्छा है, फैकल्टीज़ का अच्छा है, इवन स्टूडेंट्स का अच्छा है, वहाँ पर एक हेल्दी इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। बट कॉलेज कैंपस के बाहर इट्स नॉट जस्ट अबाउट UIT आई एम स्पीकिंग और टॉकिंग अबाउट, मैंने बहुत सारे कैंपसेस के बाहर, कॉलेज कैंपस के बाहर सुना है कि वहाँ पर लड़ाइयाँ हो जाती है, स्पेशली बॉयज़ की, एंड बहुत
गंदी वाली लड़ाई आप कह सकते हो कि लाइक पुलिस स्टेशन वगैरह जाना पड़ जाता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो कोई एक कॉलेज की बात नहीं है, वो मोस्टली सारे कॉलेजेस के बाहर। इट्स नॉट कि जो कॉलेज कैंपस के अंदर है या आप कॉलेज को बदनाम करें, ऐसा नहीं होता है। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जो ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं, बट सारे भी ऐसे नहीं होते हैं। तो इसलिए देखो, अगर मैं ओवरऑल अगर एटमॉस्फेयर की बात करूँ ना, कैंपस का एटमॉस्फेयर अच्छा है। जैसे कि मैंने बताया, फैकल्टीज़ अच्छी हैं, स्टूडेंट्स वेल बिहेव हैं, टीचर्स के साथ अच्छे से रहते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं सबके साथ, इवन फ्रेंडली नेचर है स्टूडेंट्स का एक दूसरे के साथ, टीचर्स बहुत हेल्पिंग हैं। और देखो, एटमॉस्फेयर बाहर के बच्चे थोड़ा ख़राब तो कर देते हैं, बाहर के एज इन की कैंपस के बाहर जो है कुछ होते हैं जो ख़राब कर देते हैं, एंड विच इज़ नॉट गुड। सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, ये बहुत कैंपसेस के बाहर ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि अच्छा नहीं है। देखो, कैंपस के बाहर कुछ बच्चे क्योस करते हैं, बट लोग कैसे बोलते हैं, लाइक पेरेंट्स पर भी आ जाते हैं कि यार पेरेंट्स ने क्या सिखाया होगा घर में। ये पेरेंट्स की गलती नहीं होती है, क्योंकि किसी के माँ बाप ये नहीं सिखाते कि आप किसी को मारो या किसी के साथ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करो या आप किसी के साथ गलत बिहेवियर या नेचर रखो। ये सब पेरेंट्स कोई नहीं सिखाते हैं, बट फिर भी पेरेंट्स बीच में आ जाते हैं कि पेरेंट्स ने क्या सिखाया अपने बच्चों को, कि बच्चे यहाँ कॉलेजेस में आके ऐसे करते हैं, विच इज़ टोटली रॉन्ग। वी कांट ब्लेम पेरेंट्स, बट ये बात बच्चों को सोचनी चाहिए, स्टूडेंट्स को सोचनी चाहिए जो ये सारी चीज़ें करते हैं। लाइक फाइट्स हो गई, और पता है बहुत बुरी बुरी वाली भी, इवन आई कांट एक्सप्लेन, लाइक अच्छी बात नहीं है, बट मैं बताना भी नहीं चाहती। मैंने बहुत सारे केसेस सुने हैं, लाइक आई यूज टू लिव देयर फॉर 6 years एंड अभी आगे भी रहना है। बट ये है कि यार मैं हर चीज़ नहीं बता सकती कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई या वटेवर, वो सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। उसमें ना ही कॉलेज की गलती है, ना ही किसी फैकल्टीज़ की गलती है, वो सारे स्टूडेंट्स की गलती होती है अगर वो बच्चे कुछ भी करते हैं। एंड बातें कई बार इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लाइक पुलिस स्टेशन तक जाती हैं चीज़ें, फिर विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। फिर पेरेंट्स को बुलाया जाता है, इवन ये जो चीज़ें होती है ना, वो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा एक गिल्टी फील करवा देती हैं, उनको भी बहुत शर्मनाक चीज़ फेस करनी पड़ती है। दे फील अ वेरी मच शाय, बहुत गलत चीज़ें हैं जो कि, बट उन स्टूडेंट्स को हटा के अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, तो देखो कैंपस अच्छा है। कैंपस के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इवन क्लासरूम्स का भी जो इन्वायरमेंट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। बहुत अच्छा कॉलेज है, जैसे कि मैंने बताया, वहाँ पर हर कोई आपकी हर चीज़ सुनेगा, आपको जो है चीज़ों को बताएगा, सिचुएशंस को हैंडल करना सिखाएंगे। सो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। बस द ओनली थिंग विच आई सॉ वॉज कि वहाँ के बच्चे ये बोलते कि वहाँ की ना वो अच्छी नहीं है प्लेसमेंट्स। वो मैं थोड़ा सा मान सकती हूँ। देखो, मेरा तो कोर्स ऐसा था, लाइक आई हैव डन BA इंग्लिश ऑनर्स, तो उसमें तो प्लेसमेंट का ऐसा कोई मतलब था नहीं। बट येस, और जो डिपार्टमेंट्स हैं और जो कोर्सेज हैं उनकी अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ के स्टूडेंट्स को मैंने बोलते हुए सुना है कि या प्लेसमेंट्स नहीं लग रही या प्लेसमेंट्स अच्छी नहीं है। तो ये मैं थोड़ा सा पॉइंट मान सकती हूँ, बहुत ज़्यादा सुना है। अगर 1 या 2 का सुना हो तो दैट इज़ ओके, बट यार अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं तो शायद कुछ होगा ऐसा। आई एम नॉट गोइंग टूवर्ड्स नेगेटिव साइड्स, बट ऐसा हो सकता है कि वहाँ की प्लेसमेंट्स अच्छी ना हो। ना मैं कभी प्लेसमेंट सेल में गई, ना मैं वहाँ बैठी, इस वजह से ना मेरे को प्लेसमेंट लेनी थी, इसलिए आई रियली डोंट नो, बट सुना है मैंने ऐसा। बट देखो, कॉलेज टू कॉलेज चीज़ें डिफ़र करती हैं, इसमें हम तो खैर कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर एडमिशन सेल है और बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर जिस अकॉर्डिंग आपकी कोई सिचुएशन है वो हैंडल करी जाए, तो वहाँ पर जाकर भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, आपको ऑडिटोरियम में ले जाया जाता है एंड सेमिनार्स होते हैं, वहाँ पर कोई ना कोई स्पीकर आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इवन फेस्ट वगैरह पहले आई थिंक रेगुलर नहीं होते थे, बट पिछले 2 साल से आई फील लाइक कि रेगुलर हो रहे हैं कंटिन्यूसली। तो हाँ देखो, फेस्ट भी अच्छे होते हैं, क्योंकि स्टडीज़ के साथ साथ यार कहीं ना एक थोड़ा सा एक इन्वायरमेंट, लाइक थोड़ा सा पार्टी टाइप का इन्वायरमेंट या थोड़ा सा रिफ्रेशिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना हर जगह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वरना ऐसा लगता है कि लाइफ कितनी बोरिंग चल रही है एंड कॉलेज लाइफ बहुत बोरिंग हो रही है, होती है ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें भी हैं, लाइक कोई भी फेस्टिवल्स होते हैं तो वहाँ पर अच्छे से सेलिब्रेट किए जाते हैं, कोई भी, चाहे दिवाली हो चाहे कुछ भी हो, वहाँ कार्निवल्स लगते हैं, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। इस बार का वहाँ का फेस्ट जो था
डे 1 का वो काफ़ी ज़्यादा मैंने इंस्टाग्राम पे ही देखी थी वीडियोस वगैरह, अच्छा था। एंड येस, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत बहुत ही फैसिनेटिंग टाइप का लगा। एंड स्टडीज़ के अलावा वहाँ पर और कल्चरल एक्टिविटीज़ है, जिनका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। वहाँ पर आपके गेम्स होते हैं एंड आपको स्टेट लेवल या ऐसी जगहों पे भी आपको खेलने का मौका मिलता है। इवन इन स्टडीज़ अगर देखा जाए तो कोई सेमिनार्स में अगर आपको किसी और चीज़ों में पार्टिसिपेट करना है, आप वो भी कर सकते हैं। इवन अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, अगर आपको कोई रिसर्च पेपर दिया हुआ है, वहाँ की फैकल्टीज़ आपको रिसर्च पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। जैसे हमारी डेजर्टेशन थी, तो हमारी डेजर्टेशन में भी फैकल्टीज़ ने हेल्प करी, बिकॉज सभी के लिए फर्स्ट टाइम होती है सारी चीज़ें। तो डेजर्टेशन बनानी किसी को भी नहीं आती स्टार्टिंग में तो, बट वहाँ की जो टीचर्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी डेजर्टेशन बनवाने में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कैंपस के अंदर होती हैं। आपके लिए रिफ्रेशिंग के लिए फेस्टिवल्स का सेलिब्रेशन होता है, जैसे कि बच्चे एंजॉय कर पाएँ। वहाँ पर फूड कोर्ट है एंड और भी जो है वो शॉप्स है, जैसे कि अगर आपको भूख लगे या आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना हो फ्रेंड्स के साथ, तो आप वहाँ जाके कर सकते हैं। एंड देखो, स्टडी एनवायरनमेंट है वहाँ पर, क्लासेस बहुत अच्छी हैं, फैकल्टीज़ का नेचर बहुत अच्छा है, डीन बहुत अच्छे हैं वहाँ के, इतना आपको ह्यूज कैंपस मिलता है, आप कहीं पर भी इजीली घूम सकते हैं। ऑल्सो आपको मैंने बताया कि पार्किंग के लिए काफ़ी सारी जगह है एंड बहुत अच्छा ग्रीनरी एंड बहुत अच्छी प्लांटेशन वहाँ पर हुई हुई है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली पसंद आती है, क्योंकि मुझे नेचर जैसी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। एंड वहाँ से पीछे जस्ट बैक साइड पर उसके रिवर है, तो वो भी बहुत अच्छा है। आजकल जैसे मॉनसून सीजन चल रहा है तो वो बिल्कुल ही पानी भर भर के बह रहा होगा, वो सारी चीज़ें तो खैर अलग है, बट हाँ अच्छा है यार कैंपस। अगर मैं लास्ट में स्ट्रगल्स की बात करूँ कि मैंने वहाँ पर क्या स्ट्रगल्स फेस करे, तो मैं सच बताऊँ ऑनेस्टली मैंने वहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रगल्स फेस नहीं करे। वहाँ का जो मेरा जर्नी था काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। आई कांट से कि मैंने कोई स्ट्रगल्स फेस करे। हाँ, कभी कभार यार हर किसी की लाइफ में बैड डेज होते हैं, बट मैं सच बताऊँ जब मैं वहाँ थी तो यार देखो, कॉलेज से रिलेटेड ना कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे ये चीज़ गलत लग रही है या ये ऐसी नहीं होनी चाहिए या वॉट एवर। देखो, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं पर्सनली ये बोलती हूँ, सबका एक अपना अपना ओपिनियन होता है, बट पर्सनली मुझे अच्छा लगा वो कॉलेज, ऐसा नहीं है। एंड देखो, स्ट्रगल्स अगर मैंने किसी चीज़ में करे हैं तो वो कॉलेज से रिलेटेड नहीं करे हैं। अगर कभी हुआ तो मैं ज़रूर बताऊंगी। हाँ, करे मैंने देहरादून में ही है, मगर बताऊंगी कभी अगर मुझे सही लगा बताना तो मैं ज़रूर आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। एंड अगर मैं अब एंड करती हूँ इसे, कमिंग टू एन एंड, लेट मी टेल यू, कॉलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इफ़ यू वांट टू परस्यू एनी कोर्स यू कैन। एंड एक चीज़ मैं बता देती हूँ, ये कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं है, इट वॉज जस्ट माई स्मॉल एक्सपीरियंस। ये जो भी चीज़ें मैंने वहाँ पर रिकॉग्नाइज करी, देखी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी। एंड अगर आप भी वहाँ पर कभी पढ़े हैं तो ऑल्सो यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट्स बिलो। देखो, पर्सनली मुझे अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर किसी कॉलेज की फैकल्टीज अच्छी है ना, तो आपकी जो कॉलेज लाइफ है वो सच में अच्छी हो जाएगी। इट्स जस्ट आपको भी चीज़ों में कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। लाइक अगर आपकी कोई असाइनमेंट्स है तो आप उन्हें टाइमली सबमिट करें। अगर टीचर ने कोई भी वर्क दिया हुआ है या कोई भी आपको बोला हुआ है कि चैप्टर रीड करके आना है, कोई यूनिट पढ़ के आनी है, या जनरली क्लास में कई बार टीचर्स ऐसी वर्बली टेस्ट ले लेती है, या कुछ भी हो सकता है, अगर आप उसमें एंथुजियास्टिकली और पूरा अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, सारी चीज़ों को अप टू डेट रखते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। व्हेन यू विल बी गुड टू टीचर्स, टीचर्स ऑब्वियसली आपके साथ अच्छी ही रहेंगी। टीचर्स किसी के साथ बुरी नहीं होती हैं। इट्स जस्ट अगर आप ही इरेगुलर होंगे चीज़ों में तो फिर सामने जो टीचर्स होते हैं उनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, इस वजह से, और कुछ नहीं होता है। सो ओवरऑल देखो, कॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड इफ़ यू फाउंड माई वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड I will be keep coming back with more such kind of videos. Bye guys, meet you in the next one.